आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। देखिए, आप पहले टाइमलाइन को समझिए, अभी क्या चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच में हम बात करेंगे। आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। अगर आप ना नहीं कह पाते हैं, अगर आप की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, 300 रुपये का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इसको पढ़ाएंगे। तो बेसिकली 7 अक्टूबर को वॉर शुरू हुई, ठीक है। यहां पे हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। 250 के करीब होस्टेज उसने ले लिया और अभी तक वो होस्टेज जिंदा है, मर गए, कुछ पता नहीं है। कुछ होस्टेजेस को 50 के करीब उसने छोड़ दिया, बट अभी भी 200 के करीब होस्टेजेस हमास के पास है, ठीक है। अब उसके बाद ये वॉर शुरू हो गया। तो शुरुआत में तो हर किसी ने कंडेम किया, लेकिन फिर दोस्तों इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए, ताबड़तोड़। पूरे गाजा को, नॉर्थ वाले को बोला, आधे गाजा को, कि बेटा इधर शिफ्ट हो जाओ। अब दोस्तों ये वॉर चलता गया। इजराइल घुसा, इजराइल ने बैंड बजाई। यहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई। पहले तो हमारी सहानुभूति पूरी इजराइल के साथ थी, लेकिन अब यहां पे जिस तरीके से तस्वीरें आई फिलिस्तीन के, अभी आपको बता दूं कि 30,000 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन में मर गए, 30,000 से ज्यादा। और अभी ये देखिए, अभी 10 मार्च रमजान से पहले बताया जा रहा है कि एक पीस सोल्यूशन जो है वो गाजा को मिलने वाला है। यानी कि हमास और इजराइल टेबल पे आएंगे। इजिप्ट, दोहा जो है, ठीक है, कतर जो है, वो इजिप्ट और इजराइल के बीच में टॉक्स, बातें करवा रहा है, डील करवाने की बात है। अमेरिका भी इसमें शामिल है और हमास होस्टेजेस छोड़ देगा और एक पीस डील जो है वो साइन हो जाएगी। बट इजराइल कह रहा है कि पहले पूरे होस्टेजेस छोड़े जाए, तभी, जब तक फुल लिस्ट हमको नहीं देगा हमास, तब तक हम ये कोई डील साइन नहीं करेंगे। अब यहां पे 2-3 चीजें गौर करने वाली हैं। एक, इजराइल का पर्सपेक्टिव देखिए। 2 दिन पहले इजराइल ने, क्या हुआ कि एक शहर गजा में, वहां एक ट्रक आता है। अब आपको पता है कि हर देश, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, फ्रांस ने भी एयर ड्रॉप्स किए। क्योंकि देखिए 5 लाख के करीब जो लोग हैं, उसमें से आधे लोग, 2.5 लाख के करीब भुखमरी के कगार पे हैं। अमेरिका ने यह साफ साफ बोल दिया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो गाजा खत्म। यह एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होगा, यह एक मानवीय आपदा होगी जिससे लोग भूख से मरेंगे। एक बच्चे को 3 टाइम का खाना चाहिए, अभी वो 1 टाइम का खा रहा है। तो अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मर जाएगा। बच गया तो मैल न्यूट्रिशन से मर जाएगा वो। इजिप्ट के जो रफा बॉर्डर है, रफा क्रॉसिंग है, वह लाइन लगी पड़ी है। 2 दिन पहले एक ट्रक आता है, उस ट्रक में खाने की सारी चीजें थी। अब ये ट्रक पे लोग टूट पड़े। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि लोग टूट पड़े, खाना चाहिए। इजराइल ने मार दिया, 115 लोगों को मार दिया और 700 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल ने जो है गोली चला दी। इजराइल कह रहा है कि क्या है, ये ट्रक पे टूटे और हमारे ऊपर इसने हमला करना शुरू किया, जो लोग थे, इसलिए हमको गोली चलानी पड़ी क्योंकि हमारे ऊपर चार्ज कर रहे थे। लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने जानबूझ के गोली चलाई है। इन्होंने गोली चलाई, भगदड़ मच गई, उसमें और लोग मर गए। लेकिन जो भी हो, 115 लोग मारे गए हैं क्योंकि इजराइल ने गोली चलाई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हमला किया, टेंट में 14 लोग मार दिए गए, हॉस्पिटल में 3 लोग मार दिए गए। तो आप ये समझिए कि इजराइल का हमला तेज हो रहा है और यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू की भयानक गलती है। अब वो गाजा को, देखिए, फिलिस्तीन की सरकार जो है वो इस्तीफा देगी ताकि गाजा पे भी हमास को हटा के फिलिस्तीन आए और एक डील जो है वो साइन की जा सके। लेकिन क्या इजराइल ये चाहता है? मुझे लगता है इजराइल चाहता ही नहीं है पीस डील हो। मुझे लगता है वो इस वॉर को और लंबा चलाना चाहता है ताकि वो पूरे गाजा पे अपना कब्जा जमा सके। पूरा गाजा उसके पास। मैंने आपको बताया कि एक स्विस कैनाल को छोड़ के एक अल्टरनेटिव रूट जो है वो तलाशा जा रहा है, जो कि नॉर्दर्न गाजा से होकर गुजरता है। ये मैंने एक लेक्चर लिया था आज से 2 महीने पहले, आपको याद होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सब यहां पे पैसे का खेल है। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका भी ये कह रहा है, अमेरिका ने 38,000 मील के पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप किए हैं प्लेन से। उन्होंने 38,000 फूड के पैकेट्स ड्रॉप किए हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? यही फ्रांस ने किया, यही यूके ने किया, बहुत सारे देशों ने किया। जो बाइडन, इसका मतलब क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू के, जो बाइडन बोल रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से, कि भैया युद्ध को आप रोको या कम से कम पॉज करो क्योंकि लोग मर रहे हैं। यहां पे अमेरिका ने बोला कि 1 स्टेप फॉर अ फेमाइन, मतलब बस 1 कदम दूर है भुखमरी से, फेमाइन से। खेल खत्म होने वाला है गाजा का। आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, आधा गाजा खत्म।
मारे इन द सेंस कि मर जाएंगे भूख से। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। तो यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू से बोला जा रहा है कि भैया अब युद्ध को रोक दो, बट बेंजामिन नेतन्याहू जो बाइडेन की भी नहीं सुन रहे। इसका मतलब अमेरिका का बस चल नहीं रहा है, जो आमतौर पे चल जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू किसी की बात नहीं मान रहे और बोल रहे कि भाई देखो, होस्टेज छोड़ो, डील ले जाओ। लेकिन होस्टेज छोड़ेंगे मुश्किल है। हमास अपने ही ईगो में है, गलती तो हमास की है। एस जयशंकर ने भी ये यूनाइटेड नेशंस में भी 2 दिन पहले कहा कि हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं जिस तरीके से हमास ने जिस तरीके से हमास ने लोगों की जान ली और उनको होस्टेजेस बना के रखा है। लेकिन हम ये भी कंडेम करते हैं कि जो अभी हम हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन को प्रपोज करते हैं और जो हो रहा है इस समय वो सही नहीं है। डील की बजाय आ जाते हैं, पीस डील होनी चाहिए, शायद 3-4 दिन में पीस डील हो जाएगी। 10 मार्च से पहले पहले बोला जा रहा है, मतलब 2-3 दिन में माइट भी पॉसिबल कि ट्रूस हो जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच गया है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो ठीक होगा, लेकिन फिर भी गाजा को दोबारा बनने में वक्त लगेगा और इजराइल का कंट्रोल गाजा पे और हो गया। तो अब बात यही है कि एयर ड्रॉप्स तो कर रहा है, लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा? इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब कोई पीस डील जो है वो साइन होती है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इजिप्ट ने अपनी क्रॉसिंग नहीं खोली है। आप वेस्ट को इतनी गाली देती हो भर भर के, इस्लामिक देश क्या कर रहे हैं? इजिप्ट ने अपनी क्रॉसिंग खोली नहीं है, राफा क्रॉसिंग। इंसानियत के तौर पे खोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर पे कगार पे है इस समय गाजा, और अगर कुछ नहीं किया गया तो वहां के लोग मरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पीस डील साइन हो जानी चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।